Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajuda student. Today I am taking the another topic from the chapter number 10, light reflection and refraction. Another topic, relation between the radius of curvature and principal focus length by यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो जैसे कि हमने हर चैप्टर के लाइंस आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो हर एक टॉपिक मिलेगा। दैट मीन्स सबसे पहले मिलेगा इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, ये सब हमने बताया। फिर उसके बाद हमने फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, सभी सीक्वेंस में है। नाउ वी टेक अनदर टॉपिक, convex mirror, relation between the radius of curvature and focal. What is the mean of the capital R? Capital R, that means f by 2, or small f will be equal of 2 into capital R. Capital R, that means the radius of curvature will be equal of half of principal focus, or principal focus will be twice of radius of curvature. ठीक है, कैपिटल ओ स्टूडेंट सॉरी वन मोर टाइम, स्मॉल एफ दैट मीन्स कैपिटल आर बाय 2, और कैपिटल आर विल बी इक्वल ऑफ 2 into एफ। प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ विल बी half of radius of curvature, and radius of curvature will be twice of principal focus. Okay student, now we draw a convex mirror. What is the meaning of the convex mirror? A type of mirror in which आउटसाइड फील्ड आर नोन एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर जो बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रही है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और अंदर वाली सरफेस अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी तो हम उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ओके स्टूडेंट, let we consider Mn is a convex mirror. Now first, any beam arrive parallel to principal axis line. Let me consider any beam of light arrive parallel to principal axis line, then after the reflection passing through the focus. Okay student, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। We know that about the law of reflection। ठीक है, कोई भी बीम अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो अगर जो हम ठीक है कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, इन द केस ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता। इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, देन आफ्टर द पासिंग थ्रू द फोकस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। बट अगर जो कॉन्वेक्स है तो अंदर की साइड तो आएगी नहीं सर, तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में जाएगी। ओके, तो हमने इसका इमेजनरी ड्रॉ करा, तो इमेजनरी जो ड्रॉ करेंगे ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। देखिए स्ट्रेट, ठीक है, दिस इज अ प्रिंसिपल फोकस। ओके स्टूडेंट, यू नो दैट very well, the twice of principal focus are known as center of curvature. Now ठीक है, इन द कॉनकेव मिरर सेकेंड बीम, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ एनी बीम अराइव थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग इन द सेम पाथ विद द ऑपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल हमने देखा था, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक है ऐसा ही होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में अगर जो हम किसी बीम को इंसिडेंट करेंगे तो वो उसी पाथ में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको फेयर डायग्राम मिले। दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज अ प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज अ पोल। ओके स्टूडेंट, वी ड्रॉ अ सिंपल, अगर जो हमको यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा तो हम उस परपेंडिकुलर को भी ड्रॉ कर लेंगे। लेट वी कंसिडर आर एस इज अ फर्स्ट बीम, आर एस इज अ फर्स्ट इंसिडेंट बीम arrive parallel to principal axis line, then after the reflection passing through the same medium ST, and another WS is a second beam towards in the direction of center of curvature. Okay student, so
लेट वी डिसाइड डब्ल्यू एस बिहेव लाइक अ नॉर्मल। यहाँ पर भी देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जो भी हमने बीम ली थी उसको हमने क्या बोला था, नॉर्मल। So, by the law of reflection, we know that very well. This is a incident ray and this is a reflected ray. So, this angle will be equal of I and this angle will be equal of R. I, that means the angle of incidence, and R, that means the angle of reflection, such that here this angle represented by the I and this angle represented by the R. I, that means the angle of incidence, and R, that means the angle of reflection. Okay student, shall we start mathematical expression or derivation? ध्यान से देखिए, we have to find capital R will be equal of 2 into f or small f will be equal of R by 2. Now time to define a mathematical expression. Let us consider angle RSW. Angle RSW will be equal of theta. Behave like a angle of incidence. Okay student, let us decide this angle will be equal of theta by by law of by law of reflection. By law of reflection we know that angle I will be equal of angle R. That means angle of incidence will be equal of angle of reflection. Angle of reflection. What is the mean of the angle of incidence? Angle of incidence defined by angle R as W, and this angle will be equal of W as T. W as T. But by first equation we know that R as W will be equal of theta, such that W as T, such that we can say W as T will be equal of theta. Equation number second. Okay student, here this angle will be equal of theta. Due to this angle, by use of the property of law of reflection, we can say this angle also equal to theta. Okay student, but we know that by the simple concept related to geometry, x, that means a vertical opposite angle. By property of vertical opposite angle, we can say, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, this structure just like x, so this angle will be equal of this angle W as T. Angle W as T will be equal of F as C. F as C, but W as T will be equal of theta, such that F as C also defined by theta. Equation number थर्ड. ओके स्टूडेंट, ठीक है, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हमने इसको कितना कंसिडर करा, थीटा. ड्यू टू दिस थीटा this angle will be equal of theta, and due to this theta now this angle also defined by theta. Okay student, but according to the simple concept, ये डायग्राम आपने क्लास 9th में देखा होगा, when two lines are parallel to each other and another line intersect sides, so this angle will be equal. This property are known as corresponding angle. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगर जो मैं इस लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ कर दूं जस्ट फॉर योर हेल्प, ओके स्टूडेंट, दिस लाइन, ओके स्टूडेंट, और ये भी एक पैरेलल है, यू नो दैट वेरी वेल, both are parallel to each other, so here angle will be equal of theta, so here also will be equal of theta. by use of यहाँ पे लिख देते अपन, by using property of a corresponding angle,
we know that this angle R as W will be equal of angle FCS. Angle FCS. This angle also defined by the equation number first in the form of theta. So this angle also equal to theta. Okay student. देखिए कल भी हमने यही करा था इक्वेशन नंबर 4। कल भी हमने करा था जब हमारा शेप बना था, ठीक है, फर्स्ट पैरेलल सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर दोनों थीटा बने थे। इन एनी ट्राइंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल दैट मीन्स corresponding sides are equal. Okay student, now we taking the this triangle. Now we take a triangle SFC. In the case of the triangle SFC, SFC draw कर रहा हूँ मैं इस ट्राइंगल को। This triangle just look like this shape. This angle and this angle both will be equal of theta, and this is capital A, capital F, capital C. By the property of triangle, if any two angles are equal, that means corresponding sides are equal. This angle made by this and this angle made by this and this. So these sides are equal. One more time we defined simple. We know that angle FCS, angle FAC will be equal of ACF. So we can say the side SF will be equal of FC. Okay student, we can say this side will be equal of this side. Now let me consider S lies on P. Let me consider S lies on P. मान लीजिए जो S है वो P पर आ जाए, S P पर आ जाए, सच दैट S और P के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। मतलब S कहाँ पर आ चुका है, P पर, तो S रिप्लेस बाय P। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये S उठ के कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर, मतलब SF will be equal of PF. SF will be equal of PF. So we can say SF replaced by PF such that PF will be equal of FC. Equation number 5. Okay student, ठीक है, जस्ट रिमाइंड, मैं फिर से बता दूं। सबसे पहले मैंने बोला दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ थीटा, दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ थीटा। By law of reflection we can say this angle will be equal of this. So here also define the theta by use of the property of vertical opposite angle. This angle will be equal of this angle. By property of corresponding angle, this angle will be equal of this angle. Okay student, मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम थीटा, सेकेंड टाइम थीटा, थर्ड टाइम थीटा और फोर्थ टाइम थीटा डिफाइन करा। नाउ in the triangle SFC, in the triangle SFC, two angles are equal. Two angles are equal, that means our corresponding sides are equal. Now S replace in the form of P. How? कैसे हमने बोला, let we consider when aperture is very small, that means S lies on P such that S replaced by P, so we getting PF will be equal of FC. PF will be equal of FC, but in the rough we have to find capital R will be equal of 2F. That means what is the meaning of the 2F? F plus F, मतलब मुझे कितना लाना है स्टूडेंट, F plus F, और F क्या होता है, distance between this and this will be equal of small f, and the distance between the pole and center of curvature will be equal of radius of curvature capital R. Okay student, मतलब मुझे यहाँ पर कितनी बार F चाहिए, 2 बार, बट मुझे यहाँ पर कितनी बार F आ चुका है, FP, that means 1 time. So now we adding FP in both side, इधर FP है, okay. Now FP plus FP will be equal of FC plus FP. We adding FP in both side, FP plus FP
will be equal of 2 times FP and FC. FC plus FP will be equal of PC. Okay, student. By sign convention property, by sign convention property, by use of the sign convention property, the all distance measure from the pole. ये आपको बहुत अच्छे से पता है। देखिए इस तरफ सब कुछ क्या होता है नेगेटिव और इस तरफ सारी डिस्टेंस क्या होती है पॉजिटिव इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। सो एफ एंड आर take as a positive AP, a distance between the focus and pole will be equal of small f, and the distance between the P and C pole and center of curvature will be equal of positive R. By use of this and this, we can say 2 into F will be equal of capital R, such that capital R will be equal of 2F. I hope student you getting the required solution. Establish a relation between the radius of curvature and the focus, but R will be equal of 2F. So we can write R by 2 will be equal of F, such that F will be equal of R by 2. This is a simple derivation to define, to establish a relation between the radius of curvature and focal for convex mirror. I hope student you getting the proper solution related to relation between the radius of curvature and focal due to convex mirror. ठीक है, thank you so much for watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like, subscribe and also study from our channel.